आपको जल्दी से बता देते हैं कि सीए पर 10 बड़े पॉइंट्स क्या हैं, 10 बड़ी बातें क्या हैं। क्या कहता है सीए, क्यों यह कानून महत्वपूर्ण है। पहला तो यह कि धार्मिक आधार पर जो शरणार्थी हैं, जो प्रताड़ित होकर आए हैं अपने अपने देश से, 3 देशों से, उनको नागरिकता मिलेगी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सिर्फ ये 3 देश इस कानून के अंतर्गत आएंगे। इनसे जो प्रताड़ित होकर धार्मिक आधार पर शरणार्थी भारत में आए हैं, शरण लेना चाहते हैं और जो 2014 से पहले आ चुके हैं, उनके लिए यह कानून है। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थी शामिल हैं। इसमें मुस्लिम शामिल नहीं किए गए हैं। पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधा को दूर किया गया है। यह चौथा बड़ा पॉइंट है। दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन मिले, यह इसके पीछे का लक्ष्य है। कई साल से शरणार्थी होकर ये लोग पड़े हुए हैं, लेकिन नागरिकता नहीं मिली। सांस्कृतिक, भाषाई, सामाजिक पहचान की रक्षा करना इस कानून का मकसद है। कारोबारी फ्री मूवमेंट जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे, यानी वो कारोबार कर सकेंगे, पूरे देश में कहीं भी आ जा सकेंगे। मानवीय दृष्टिकोण से शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिलेंगे जो जरूरी है। कोविड महामारी के कारण कानून लागू करने में देरी हुई। सरकार ने माना कि देर हुई है, लेकिन इसके पीछे महामारी थी। कोविड महामारी के कारण कानून लागू करने में थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन सरकार ने कहा है कि ये हमारा वादा था और हमने इसको पूरा किया है। अब सीए को लेकर अफवाह क्या है और सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, जरा इसको भी आप समझिए, ये आपको बताते हैं। अफवाह यह थी कि नागरिकता छीनने की कोशिश है। सरकार ने जवाब दिया है कि नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने या लेने का कोई कानून नहीं है। भारतीय नागरिकों पर प्रभाव पड़ेगा, यह अफवाह थी। वास्तविकता यह है कि भारतीय नागरिकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। यह बाहर के लोगों को नागरिकता देने के लिए बात है। मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, एक अफवाह बड़े जोर शोर से फैलाई गई। वास्तविकता यह है कि यह शरणार्थियों को नागरिकता का कानून है। मुस्लिमों की नागरिकता नहीं जाएगी, सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी, ऐसा नहीं है। सिख को भी मिलेगी, बौद्ध को भी, जैन को, पारसी को, ईसाई को, सबको नागरिकता मिलेगी। संविधान विरोधी कानून है, ऐसा बार बार कहा गया। हकीकत यह है कि संविधान के अनुसार ही नागरिकता दी जाएगी। जो हमारा संविधान कहता है उसके मुताबिक ही नागरिकता मिलेगी। यह एक चुनावी स्टंट है, यह भी कहा गया। यह बिल 4 साल पहले ही पारित हो गया। इसके बाद हंगामा हुआ, विवाद हुआ, कोविड आया और इसके फिर नियम प्रावधान जो तय करने थे उसमें सरकार का कहना है कि समय लगा है, इसलिए इसको चुनावी स्टंट न कहा जाए। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि लोकसभा चुनावों से पहले नियम लाकर वोटरों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि सीए से ममता बनर्जी परेशान है। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कानून बनने चाहिए, रूल बनने चाहिए। नो एक्सटेंशन मांगा सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार ने और 4 साल 3 महीने लगाए हैं। ये रूल्स कल रात को घोषित किए गए हैं। ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। अगर वो ईमानदारी से ये करते तो ये पहले 2020 में क्यों नहीं लाए? आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। तो ये राजनीति अपनी जगह, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है वो भी आप समझिए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सीए का ऐलान हुआ, पूरे देश में सीए लागू किया गया। देश के कई हिस्सों से जश्न की तस्वीरें आई, खास तौर से वो शरणार्थी जो कई सालों से भारत में हैं लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिल रही है। उनका परिवार यहां पर है, उन्होंने जश्न मनाया और सरकार का धन्यवाद भी दिया। कुछ हिस्सों में इसका विरोध भी हुआ है। असम में कुछ लोग जो है वो विरोध करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि ये सीए कानून ठीक नहीं है और इसमें मुस्लिमों को भी अधिकार मिलने चाहिए थे। सरकार का यह कहना है कि धार्मिक आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों इस्लामिक देश हैं और इनमें धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक पीड़ित किए गए, प्रताड़ित किए गए, उनको, शरणार्थियों को हम नागरिकता देंगे। जी न्यूज़।